अभी तक की लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, जो कि 2023 में शुरू हुई थी, अब जाके 2024 में ख़त्म हुई है। ये वाली जो ट्रेन है वो 21 घंटे लेट है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आपका आज के नए ब्लॉग में। आज की मेरी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली से चल के बेंगलोर तक जाती है। और आज मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूं भोपाल जंक्शन से। पहले से ही ट्रेन लगभग 14 घंटे लेट हो चुकी है और मैं सुबह से ही आके आज वेट ही कर रहा था। पूरा टाइम वेटिंग रूम पे ही था, लगभग 12 से 14 घंटे तक। तो बस अभी 15-20 मिनट बाद ट्रेन आने वाली है, इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया हूँ। इस ट्रेन के बाद हो सकता है वो ट्रेन आए, तो अभी ऐसी सिचुएशन है। वैसे भी पूरा सामान लेके मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जैसा कि 3-4 बैग हैं मेरे पास। तो बस इंतज़ार है ट्रेन के आने का। तो जैसे ट्रेन आती है तो क्या कैसा सिचुएशन बनती है, सारी चीज़ें दिखाते हुए आगे मिलता हूँ। अभी ट्रेन आने में टाइम था, तो मैं सोचा यहाँ पे ये जाम ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी ले रहे हैं और शानदार दिख भी रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि 50 रुपये प्लेट है तो ले लेता हूँ, फिर ट्रेन आ जाएगी तो टाइम मिलेगा नहीं। मसाला नहीं मिला, डाल दो ना, थोड़ा सा खराब हो जाएगा क्या? इसी में डाल दोगे? चलो ठीक है, ये आप जेब में रख लो सर। ठीक। अभी बस बगल में जाम मिल रहा था, मतलब 50 रुपये प्लेट, और खाने का मन भी कर गया और ट्रेन आने में थोड़ा टाइम भी था, तो इसलिए मैं जल्दी ले लिया हूँ। ये ट्रेन अभी दूसरी लगी है, हो सकता है इसके बाद वाली जो ट्रेन हो वही हो कर्नाटका एक्सप्रेस। ये वाली जो ट्रेन है वो 21 घंटे लेट है। मतलब सोच सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा लेट ट्रेनें चल रही हैं इस टाइम पे। और मेरी वाली तो अभी 13 से 14 घंटे ही लेट है। इसका टाइम रहता है लगभग सुबह 6:25 का। 6:25 से मैं वेट करते करते अभी टाइम हो गया है 7:30 से ऊपर हो रहे हैं। मतलब 8 बजे का टाइम अभी आने का यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखता हूँ क्या सिचुएशन बनती है, तो फिर बताता हूँ। बस अभी आ गई है ट्रेन। कोचेस में मतलब डिस्प्ले कर दिया गया था कि कौन से कोच कहाँ पे लगने वाले हैं। तो मेरा B5 है और B3 के पास ही मैं अभी खड़ा हूँ, B3 के पास में ही। तो अभी बस यही सिचुएशन है, आ जाए तो चढ़ता हूँ। सामान तो ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन किसी कदर करके चढ़ाऊँगा मैं कोच। इसमें अकेले हूँ और 4 बैग है, तो देखता हूँ क्या कैसा सिचुएशन बनती है, तो दिखाता हूँ आगे। अभी बस आ गया हूँ अपनी सीट पे और सामान को व्यवस्थित कर दिया हूँ। थोड़ा परेशान तो हो गया था क्योंकि ज़्यादा सामान था, धीरे धीरे करके लेके आया, और थोड़ा कोच भी इधर उधर हो गया था, तो इस चक्कर में थोड़ा परेशानी हो गई। इसीलिए बस सामान व्यवस्थित करके कुछ देर बैठा हुआ था शांति से। अभी दिखाता हूँ। बैग तो अपने मैंने नीचे डाल दिए हैं, नीचे डाल दिए हैं, और अभी 2 बैग इधर रखे हुए हैं, और कुछ खाने पीने का आइटम भी यहाँ पर है। तो पहले कुछ देर बैठूंगा आराम से, क्योंकि अभी 8:30 हो रहे हैं। आराम से बैठूंगा, जब शांति थोड़ा मन शांत लगेगा तब कुछ खाना पीना खाऊंगा, फिर व्यवस्था बनाऊंगा लेटने का। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, और निकल गई है यहाँ से, मतलब भोपाल से निकल गई है। इसके बाद इसका सीधे स्टॉपेज रहता है इटारसी। बीच के कोई भी स्टेशन पे ये रुकती नहीं है। तो दिखाता हूँ। अभी तो सोने वाला हूँ नहीं, अभी तो जगूंगा ही। तो क्या कैसा रहता है सफ़र, तो सारी चीज़ें दिखाता हूँ आगे। तो अभी बस निकाल लिया हूँ खाना, पानी रखा हुआ है, और साथ में जो जाम लेके आया था ना, तो जाम को भी रख लिया हूँ। थोड़ा बहुत खाऊंगा, और क्योंकि अभी अगल बगल की लाइटें जो हैं वो बंद हो गई हैं, तो मैं अभी जला नहीं रहा हूँ, क्योंकि और लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। बहुत सारे लोग सो भी रहे हैं, तो आराम से खाऊंगा कुछ देखते हुए फ़ोन में। और बाहर तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम अंधेरा ही है चारों साइड। अभी बस लगभग 10:15 हो गया है। खाना पीना खा के एकदम सब कंप्लीट हो गया है, और बिस्तर भी अपना प्रॉपर लगा लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब सब आसपास लोग सो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे मतलब कैमरा ऑन नहीं किया, बाहर आ गया हूँ। मतलब ये जो AC कोच के बाहर आपको कंपार्टमेंट मिलता है, ये खाले वाला, जहाँ पे बेसिंग और ये कांच वाँच सब कुछ लगा रहता है, वहीं पे। तो बस अभी गेट के पास ही खड़ा था। इधर गेट बंद है, मतलब रिस्क नहीं लेना है अपने आप को। गेट बंद ही है, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, गेट खोलने में हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी कुछ देर यहाँ पे रुकूंगा, मतलब थोड़ा टहल रहा था खाना खाने के बाद, और फिर अब जाके फिर लेटूंगा, क्योंकि बिस्तर भी प्रॉपर लगा चुका हूँ। तो अभी यहाँ से चलता हूँ, एक बार बिस्तर दिखाऊंगा आपको कैसा लगाया हूँ। पूरा सिस्टम सेट हो गया अपना, और उसके बाद सोऊंगा, क्योंकि मैं पूरा दिन वेट किया हूँ वेटिंग हॉल में, मतलब रेलवे स्टेशन में, भोपाल जंक्शन में।
तो अब हालत ख़राब हो रही है। तो सोऊंगा और फिर जैसे सुबह उठता हूँ वैसे ही सारी चीज़ें दिखाते हुए सफ़र की और भी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि ये सफ़र अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि 14 घंटे पहले से लेट भी है और वैसे भी मतलब भोपाल से बेंगलोर का टाइम लगभग 30 घंटों का सफ़र का है। अभी इधर पूरा प्रॉपर बिस्तर लगा लिया हमें, इधर ब्लैंकेट हो गया अपना, और इधर जो बाकी लोगों का सामान था वो, और इधर बाहर विंडो। तो भाई लोग आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तुरंत मैं सुबह उठा हूँ, आँख एकदम अभी खुली है, एकदम आँख अच्छे से खुल भी नहीं पाई है, और जस्ट फ्रंट में एकदम सनराइज़ दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो दिखाता हूँ पीछे। आज मेरी नींद ही खुली है तब जब बाहर से प्रकाश आना शुरू हो गया था, और आराम से सोया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था 10:30 बजे ही सो गया था, 10:30 के बाद मतलब 11 बजे तक सो गया था, और फिर अभी उठा हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी बस अपनी सीट के पास से उठ के आ गया हूँ। अभी थोड़ा ये बाहर पे जो टाइम रहता है गेट के पास, यहाँ पे ब्रश करूँगा, थोड़ा मुँह हाथ धोऊँगा, क्योंकि आँखें भी एकदम सूजी हो रही हैं और नींद पर्याप्त हो गई है। अब ब्रश करके गेट के पास से खड़ा था, और कुछ ही देर खड़े होते ही इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पूरा पानी में लगा हुआ था, तो एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम साफ भी हो गया, एकदम सूख गया। और अच्छी है क्योंकि ठंडी का मौसम है, मुझे भी अच्छी लगती है, ज़्यादा खड़ी धूप नहीं है। और मैं तो गेट के पास ही खड़ा हूँ, कुछ देर रुकूँगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद अपनी सीट पे जाऊँगा और नाश्ते का प्रबंध करूँगा कि नाश्ते में आज क्या कर सकता हूँ और क्या क्या रखा हुआ है, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी बस पहुंच गया हूँ, ये डॉन्ड जंक्शन करके एक कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और जैसे मैं सीट के पास आया हूँ अपने, और कुछ नाश्ते के लिए जैसे एक नमकीन का पैकेट था और ये बिस्किट का पैकेट, तो बस इसको ही रखा था। वैसे ही ट्रेन पहुँच गई है, डॉन्ड जंक्शन करके कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे कई सारी चीज़ें तो खाने के लिए दिख तो रही हैं, क्योंकि कुछ अलग अलग चीज़ें भी दिखना शुरू हो गई हैं। ये हाँ शायद ये एक का कुछ आइटम है, मतलब अंडे से बना कुछ आइटम दिख रहा है, और अंडे वाली कुछ चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, तो मैं कुछ बाहर की चीज़ें लूँगा नहीं। मैं बस ऐसे ही यहाँ पे ही नमकीन बिस्किट कुछ लूँगा, खाऊँगा, अब जो रखा हुआ हूँ वही, और एक कुछ पैकेट का आइटम जैसा यदि कुछ रहेगा तो। कल का थोड़ा जाम भी रखा हुआ है, और ये बिस्किट और नमकीन भी है, तो इन्हीं सभी में अभी अपना नाश्ता हो जाएगा, और फिर देखूँगा आगे कुछ खाने के लिए क्या कैसा चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एग वाला कुछ आइटम से मुझे बचना होगा, क्योंकि मुझे एग भी पसंद नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो बस वही, और मुझे वही चीज़ें दिख गई, तो मैं बाहर की चीज़ें अभी कुछ ले नहीं रहा हूँ। और जब जैसा होता है सफ़र में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सारी चीज़ें दिखाते हुए मिलता हूँ आगे। और अभी जाके मैंने जीपीएस पे भी, मतलब गूगल मैप पे भी अपना लोकेशन सर्च किया है, तो अपना मध्य प्रदेश तो रात को ही निकल गया था, मतलब वहाँ से एंटर हो गई थी भुसावल साइड से ट्रेन महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश के बाद अभी दूसरा स्टेट अपना यहाँ पे आ गया है, जैसे कि मैं दिखा भी रहा हूँ एक बार। ये महाराष्ट्र में हूँ अभी मैं, पुणे के आसपास ही कहीं पे है डॉन्ड जंक्शन करके वहाँ पे। उसके बाद फिर आगे कर्नाटका में एंटर करेगी, तो कर्नाटका में एंटर करने में अभी टाइम है। तो वैसे भी अभी टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज चुके हैं। अभी बस 2-3 घंटे लेटे कुछ मोबाइल में देख रहा था, क्योंकि लंबा इतना सफ़र है तो ऐसे ही तो कटेगा नहीं, बैठे बोर हो जाता है सब, तो मोबाइल में कुछ देख रहा था। अभी पहुंच गया हूँ सोलापुर रेलवे स्टेशन पे। सोलापुर जंक्शन ही है ये, मतलब सोलापुर रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र का ही है। तो और अभी ट्रेन आई है, और लगभग लेट उतना ही चल रही है, कुछ कवर नहीं कर पाई है ट्रेन।
तो अभी बस यहाँ से निकल गई है सोलापुर रेलवे स्टेशन से। और एक बात इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जंक्शन था ये महाराष्ट्र का मतलब लास्ट ही स्टेशन था। इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो कर्नाटक का स्टेशन होगा। मतलब ये इसके बाद अब कर्नाटक का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र अब कंप्लीट हो जाएगा, महाराष्ट्र से अब निकल जाएगी ट्रेन और एंटर करेगी कर्नाटका में। तो अभी ये लगभग 2 स्टेशनों का मतलब 2 स्टेट का हो गया। मध्य प्रदेश से तो मैं निकला ही था, फिर महाराष्ट्र एंटर किया और फिर अब कर्नाटक एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद जस्ट कर्नाटक में ही एंटर करेगी। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, 2 बजे हैं अभी और लगभग रात के 2 बजे का पहुँचाने का टाइमिंग दिखा रहा है बेंगलोर। तो अभी ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पे शायद इस सोलापुर उसमें वो भी बना हुआ है ट्रैक मशीन डिपो भी, जहाँ इंजन और अलग अलग डिब्बे सुधारे जाते हैं। तो ये दूर से देख के समझ में आ रहा है जैसे कि ये वाला जो है शेड वाला यही है ट्रैक मशीन डिपो। यहाँ ही इंजन ऑयल की और कुछ डिब्बों का काम होता है। तो बस अभी तो बैठा ही हुआ हूँ और अभी कुछ जो लिया हूँ मैं खाने के लिए वो कुछ खाऊंगा क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं और 12 घंटे का सफ़र अभी बाकी ही है। तो दिखाता हूँ आगे। अभी पहुँच गया हूँ यादगीर कुछ करके है यहाँ पे स्टेशन का नाम। जंक्शन तो नहीं है, मतलब 2 ही मिनट का स्टॉप है, तो मतलब ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है ये। और कुछ ही लोग दिख रहे हैं यहाँ से बोर्ड करने वाले ट्रेन। और पूरा अभी साउथ वाला वाइब यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख गया है। वैसे भी क्योंकि अभी 2 ही 3 स्टेशन हुए हैं कर्नाटक के। अभी बस अपने 2 मिनट का जो स्टॉप था उसको कंप्लीट करके यहाँ से निकल गई है। कोई यादगीर करके यादगीर स्टेशन था, मतलब छोटा सा स्टेशन था, कोई जंक्शन नहीं था। तो अभी चल ही रही है बस ट्रेन और अभी टाइम जो हो गया है वो 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में अभी 10-15 मिनट बाकी है और पहुँचने का टाइम अभी दिखा रहा है लगभग 1:30 बजे के बाद रात को। तो अभी हो गया बस बैठे ही हूँ, बाहर की चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस है। मतलब बाहर की ही चीज़ों में नया एक्सपीरियंस है। अपने नॉर्थ साइड से इधर अलग चीज़ें दिख रही हैं, कटीले वाले पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मतलब कम पानी में जो हो जाते हैं। और बस यही एक्सपीरियंस, छोटा एक्सपीरियंस करते हुए अभी चलते चली जा रही है ट्रेन और मैं देखता रह जा रहा हूँ बाहर। तो बस अभी और कुछ करने के लिए है भी नहीं। और वैसे भी छोटे स्टेशन है तो कुछ खाने पीने के लिए भी अभी चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो अंदर कैटरिंग वाले हैं वही कुछ लेके आते हैं, छोटे मोटे पैकेट वाली चीज़ें और बॉटल कॉफ़ी चाय बस। तो देखता हूँ यदि कोई जंक्शन टाइप का आएगा जहाँ ज़्यादा टाइम होगा 5-10 मिनट रुकने का, तो वहाँ पे इस बार बाहर जाऊँगा स्टेशन पे, मतलब प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। अभी बस मैं लेटा हुआ हूँ और लेटे ही वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, साफ़ सफाई भी हुई है बीच में, मतलब पानी वाले मतलब फ्लोर में वो जो लिक्विड डाल के अभी साफ़ सफाई करके चले गए हैं। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि सुबह सनराइज़ इधर से देखा था अपने इस साइड से, इस वाले ग्लास से, और अभी सनसेट होने वाली है और वो इस साइड ये सनसेट इधर से हो रहा है। मतलब पूरा एक जो सर्कल होता है, मतलब 12 घंटे का सुबह से लेकर शाम तक का, वो बस इसी सीट में ऐसे ही बैठे निकल गया है। और ट्रेन अभी छोटी से कोई स्टेशन में जहाँ की इसका स्टॉप भी नहीं है वहाँ पे रुकी हुई है। तो अभी ऐसी सिचुएशन है। तो अभी देखते हैं कब तक और डिले होती है कि नहीं होती। वैसे भी 14-15 घंटे डिले तो है ही। अभी टाइम हो गया है लगभग 5:55 का और पहुंच गई है ट्रेन रायचूर रेलवे स्टेशन पे। और वैसे तो टाइमिंग इसका बहुत वैसा रहता है, लेकिन अभी डिले होते अभी इसके पहले 5:40 तक आ रही थी, अभी 5:55 हो गए हैं। स्टेशन भी ठीक है और यहाँ पे मतलब अभी शाम का टाइम है तो लाइटिंग भी उस हिसाब से अभी नहीं है, कुछ देर में हो जाएगी तो और शानदार अभी लगने लगेगा। और मैं भी अभी बस बैठा ही हुआ हूँ और जैसे मैंने बोला वैसे इधर पे लाइटिंग भी हो गई है, मतलब जैसे शाम का ये ट्रांजिशन रहता है डे टू नाइट का, तो अभी तुरंत लाइटिंग यहाँ चालू हो गई है चलते ही। और मैं तो भी बस बैठा हुआ हूँ, मास्क लगा के ही बैठा हुआ हूँ और पहन भी लेता, हल्का और ठंडी सी लगने लग गई थी, तो मैं सोचा कि पहले मास्क लगा लेता हूँ और ऐसे ही आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि
जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सर्दी से बचने के लिए भी और वैसे ठंडी हवा के कारण भी मैं मास्क लगा लिया हूँ। और अपना टाइम जैसा 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है यहाँ पे रायचूर पे, तो वो सब वो कंप्लीट होते ही ट्रेन यहाँ से निकल रही है, मतलब निकलना शुरू हो गया है। स्टेशन में तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है और ट्रेन का भी अपना 2 मिनट का ही स्टॉप था। तो और यहाँ पे भी मुझे भी कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली हैं, ना ही अंदर आए थे और ना ही मैं उतर के गया, क्योंकि 2 ही मिनट का स्टॉप था। तो मैं भी सोचा कि परेशान हो जाऊँगा और कोई नॉर्मल सा ठेला वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो ठीक है, अभी देखता हूँ आगे किसी स्टेशन में कि कोई बीच में कोई आने जाने वाला होगा या कि अंदर पेंट्री वाले भी होंगे, तो ठीक है उनसे ही ले लूँगा कुछ भी। तो अभी बस यहाँ पे लिया हूँ फ्रूट का मसाला वाला कुछ चीज़ें हैं, इसमें खीरा है, टमाटर है, तो यही मैं सोचा बनवा लेता हूँ। बहुत देर से कुछ चीज़ें मिली नहीं हैं, तो ये सही रहेगा खाने के लिए। और फ्रूट है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। हाँ ठीक है। अभी ये मैं ले लिया हूँ, मतलब ये फ्रूट का मिक्स करके कुछ बनाया है इन्होंने, और कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो मैं सोचा कि यही सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जो मैं लेके आया था वो कुछ पूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उसी के साथ में मिला के खा लूँगा, क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे और ट्रेन का भी टाइम तो है ही, लेट हो जाएगा, लगभग 1 बज जाने वाले हैं रात के। तो और जो खाने का यहाँ मतलब पेंट्री जो साथ में चल रही है अंदर ट्रेन के साथ ही, तो वहाँ से मैं खाना नहीं मंगाया हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की खाना एक भी पसंद ही नहीं है, क्योंकि 1-2 बार मेरा पहले का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा बुरा था रेलवे के खाने के लिए, तो फिर मैं वहाँ का कुछ चीज़ें मंगाता भी नहीं हूँ वैसे भी। तो ऐसे ही यही वाली चीज़ें के साथ में अपनी जो पूड़ियाँ रखी हैं उसको खाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं और इधर पे सलाद, ये दोनों के साथ में आराम से कॉम्बिनेशन बन जाएगा खाने का अभी का। और ठीक भी है, मतलब ऐसा कुछ आइटम भी नहीं है जिसमें तेल और मिर्च उर्च का कुछ भी वो हो, तो भी मास्क उतार के रख दिया हूँ। और इधर पे बच्चा है जो छोटा सा रो रहा है, तो उसी की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ट्रेन का सफ़र है तो सारी चीज़ें होती ही रहेंगी, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और यही अपना पूड़ी और इसके साथ में खाता हूँ। अभी बस टाइम हो गया है 9:10 और ट्रेन पहुँची है अभी जाके अनंतपुर रेलवे स्टेशन पे। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सामान भी है, सब कुछ है, तो यहाँ से ही दिखाता हूँ। ये जो घड़ी दिख रही होगी रेलवे वाली प्लेटफॉर्म वाली 9:10 यहाँ पर दिख रहा है, और मेरा जो कोच है वो यहीं पे आके रुका है, एकदम घड़ी के जस्ट पास में ही। और ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा अनंतपुर का, ये कुछ शायद कन्नड़ में लिखा होगा, ये पता नहीं है मुझे कौन सी लैंग्वेज है, और साथ में हिंदी और लास्ट में इंग्लिश, प्रॉपर तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं और ज़्यादा स्टॉपेज का टाइम नहीं है यहाँ पे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का ही स्टॉपेज है, 5 मिनट का। तो अभी ऐसी सिचुएशन है 9:10 में अभी सोया नहीं था, बस ऐसे ही लेटा हुआ था, क्योंकि अब कुछ करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी सफ़र इतना बोरिंग सा हो ही गया है। अभी बिना हॉर्न दिए ट्रेन निकली है, तो बहुत सारे लोग दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लेने गए थे। तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ छोटा स्टेशन होता है वहाँ 1-2 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो ऐसे ही भागना पड़ता है, क्योंकि हॉर्न तो देती नहीं है, वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ऐसा कई सारे रेलवे स्टेशनों में मैंने देखा है कि जहाँ 2 मिनट का स्टॉप हुआ ना, वहाँ ट्रेन रुकी और कई सारे लोग गए और बहुत सारे लोगों को छूट भी जाती है ट्रेन। लेकिन यहाँ पे स्टेशन तो छोटा ही है, लेकिन बाहर यहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और बहुत शानदार लग रहा है यहाँ से, क्योंकि हवा चल रही है बाहर, तो अच्छा लहरा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 का और मैं उतर के जस्ट बाहर आया हूँ अभी, और ट्रेन अभी भी रुकी हुई है धर्मवरम स्टेशन पे, मतलब ऐसा मीन है, मतलब धर्मा वर्मा स्टेशन ऐसा कुछ करके है। और यहाँ लगभग आधे घंटे ऊपर से ही रुकी हुई है, और जितना टाइम इधर रुक रही है उतना ही टाइम उधर लेट हो रहा है। और अभी कुछ देर पहले बेंगलोर पहुँचने का टाइम था 1:30 बजे का, और अभी हो गया है 2:30 बजे, तो ऐसा सिचुएशन है। और ठीक है, अभी हो सकता है इसको सिग्नल नहीं मिल रहा हो आगे जाने का, इसीलिए रुकी हुई है। तभी मैं आया हूँ थोड़ा बाहर, हवाएं भी अच्छी तेज़ चल रही हैं और बहुत सारे लोग बाहर उतर के बस यही देख रहे हैं कि कब तक यहाँ से निकले।
निकलेगी। तो जैसा कुछ चीज़ें है नहीं यहाँ पे, जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ ना काउंटर मिलेगा ना ही कुछ खाने पीने का है। बस यही ट्रेन है और यहीं से आसपास कुछ लोग निकल के बाहर साइड ऐसा ही अपना वो कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन है। तो देखता हूँ कब तक सफ़र मेरा कंप्लीट होता है और कब तक मैं पहुँचता हूँ। वैसे भी इतनी देर से लेट होते होते अभी तो 2:30 बजे का टाइम दिखा रहा है, हो सकता है और लेट हो जाए। तो देखता हूँ क्या सिचुएशन बनती है। अभी बस 11:05 हुए हैं और अभी निकली है धर्मवरम जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से बेंगलोर के लिए। अब देखिए कितना टाइम रहता है, अभी तो टाइम बढ़ गया है, 2:30 से ऊपर हो गया है बेंगलोर पहुँचने का। तो वैसे भी ये वाला जो सफ़र मेरा होने वाला है ये 2023 से शुरू होकर 2024 में ख़त्म होगा। और जैसे ही आगे मैं पहुँचता हूँ तो कुछ जानकारी और भी दूंगा कि मैं कब मेरा ये कंप्लीट होता है ट्रेन जर्नी। अभी बस टाइम हो रहा है 2:10 रात के और ट्रेन अभी पहुंचने वाली है बेंगलुरु के कैंट स्टेशन पे। और उसके बाद एक स्टेशन बाकी रह जाएगा लास्ट, जहाँ पे मेरे को उतरना है। और लगभग अभी सब लोग अपना अपना बैग जिसको भी उतरना है सब पैक करके और गेट के पास जाना शुरू कर दिए हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन है और लास्ट स्टेशन पहुंचने का जो टाइमिंग है वो है लगभग 3 बजे का। तो अभी लगभग आधे घंटे 40 मिनट मुझे कभी रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं यहाँ से लास्ट स्टेशन पे ही उतरूँगा, क्योंकि इसके बाद का जो भी प्लानिंग रहता है मेरा उसी स्टेशन के बाद का ही है। तो दिखाता हूँ आगे क्या कैसा रहता है। अभी तो बस रात का ही सफ़र है। इधर हल्की हल्की चीज़ें आपको दिखना शुरू हो गई हैं, अंदर की चीज़ें भी दिख रही हैं। और बहुत सारे लोग इसी स्टेशन पर उतरने वाले भी हैं और कुछ लोग अपनी तैयारी बना के भी रुके हैं लास्ट वाले स्टेशन में उतरने के लिए। अभी बस पहुंच गया हूँ, बेंगलुरु का कैंट स्टेशन है ये। और इसमें भी प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं कौन से में तो लगाया है। अपना स्टॉपेज टाइम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से भी निकल चुकी है, बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी निकल चुकी है ट्रेन और अपने लास्ट स्टेशन तक जाने के लिए। तो बस मैं अभी अपना सामान पूरा पैक कर लिया हूँ। दोनों बैग यहाँ पे निकले रखे हुए हैं और जैसा कि ये वाला बैग है और पीछे ये इधर वाला बैग भी रखा हुआ है। बस 2 बैग जो नीचे रखे हुए हैं उनको ही निकालना है और बस फिर लास्ट स्टेशन में बस उतर जाना है। तो अभी लगभग 30-40 मिनट का टाइम इसमें दिखा रहा है, मतलब पहुंचने का। हो सकता है उससे पहले भी पहुंच जाऊं। अभी टाइम हो रहा है 2:20 का। तो वैसे भी उसमें 2:30 या 3 के बीच के आसपास का टाइमिंग दिखा रहा था ऑनलाइन चेक करने पे। तो ठीक है, इस टाइम पे पहुंचूंगा। बस अभी दोनों बैग इधर पे निकाल के रख दिया हूँ, मतलब 2 इधर पे रखे हैं और एक ये और एक यहाँ पे बाहर निकाल लिया हूँ। मतलब चारों बैग अपने रेडी कर लिया हूँ मैं। और बस अभी लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएगी स्टेशन पे, लास्ट वाले स्टेशन पे। तो बस उतरना ही है और लगभग सभी चीज़ें पैक हो गई हैं और पूरा अपना जूता पहन के रेडी हो गया हूँ और बस उतरने की तैयारी है। अभी बस पहुँच गया हूँ, बस प्लेटफॉर्म में लगने वाली है ट्रेन। मतलब प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा होगा ये तो कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन प्लेटफॉर्म में लग ही रही है। तो सब उठाऊँगा अपना पूरा सामान और निकलूँगा यहाँ से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग रही है, जैसा कि यहाँ से दिखा है मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3। और यहीं उतरना है और पूरा सामान पैक है, बस उतर के बाहर निकलता हूँ। अभी बस निकाल के सामान पूरा आ गया हूँ बाहर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही आई है और 3 पे ही साइड में जो बैठने का बना हुआ है वहीं पे मैं अपना सामान पूरा रख लिया हूँ। जैसे कि ये दोनों बैग हो गए और ये दोनों बैग, मतलब चारों बैग अपने निकाल के रख लिया हूँ। और अभी बस यहीं पे थोड़ा रुकूंगा और फिर कुछ चीज़ें डिसाइड करूंगा आगे के लिए, क्या कैसा मेरा आगे का क्या प्लान है। वो सारी चीज़ें और बिल्कुल ब्लॉग में दिखाऊंगा। हो सकता है इस वाले ब्लॉग में नहीं तो अगले वाले ब्लॉग में दिखाऊं। तो इसी के बाद जस्ट आप इधर आई बटन पे के आसपास देख के आप बिल्कुल ट्राई कर लेना। इसके बाद वाला ब्लॉग आप बिल्कुल चेकआउट कर लेना, तो आगे की चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी कि मेरा रीज़न क्या है इधर आने का, जो भी सिचुएशन है वो सारी चीज़ें। तो बस अभी थोड़ा कुछ देर रुकता हूँ यहाँ पर और चीज़ें डिसाइड करके फिर बताता हूँ।
तो अभी जाके कंप्लीट होती है मेरी अभी तक की लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, जो कि 2023 में शुरू हुई थी, अब जाके 2024 में ख़त्म हुई है। क्योंकि मैंने 29 दिसंबर 2023 को ट्रेन बोर्ड की थी भोपाल से, जो कि लगभग 14-15 घंटे लेट थी, और अभी जाके पहुंचा हूं मैं मतलब 1 तारीख को रात के 2 बजे बेंगलोर के जो SBC सिटी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। तो उस हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी मेरी यही हुई। तो बस आज का ये सफ़र लगभग 15 घंटे की डिले के साथ कंप्लीट होता है, और ये जर्नी हो गया ठीक थी, क्योंकि थर्ड AC में मेरा सीट था, थर्ड AC कोच में, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया नहीं मुझे, और ठंडी का सफ़र रहता तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। लेकिन फिर भी 15 घंटे ट्रेन लेट थी तो थोड़ा असर तो पड़ता है। मतलब उधर भी मैं वेट किया था, और इधर भी अभी रात को पहुँचा हूँ, तो मुझे 2-3 घंटे इधर उधर मैनेज करने में लगेंगे। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के इस ब्लॉग का करता हूँ एंडिंग। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इधर भी 1-2 अलग अलग ब्लॉग आ रहे होंगे अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस के, इनको भी चेकआउट करिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।